बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के नए टॉपिक मौजूदा हालात में स्टॉक मार्केट पे क्या असरात मुनक्किद हो सकते हैं और क्या हमारा जो सिंध है उसमें जो अदारों की लड़ाई चल रही है उसमें सिंध की हुकूमत को ख़तरा है या नहीं है, और क्या अब सिंध एक गवर्नर राज की तरफ बढ़ रहा है के साथ मोहम्मद अब्बास जट। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट स्टार्ट कहाँ पे हुई और उसके बाद मार्केट कहाँ तक गई। मार्केट ने जब स्टार्ट लिया तो बिल्कुल एक पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट हुई मार्केट। आपकी 40,000 के करीब से मार्केट स्टार्ट हुई और उसके बाद मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मार्केट ने मुसलसल एक नई से नई बुलंदियां तय की और एंड पे जाके मार्केट 41,000 के लेवल को तोड़ती हुई 41,107 के करीब तकरीबन गई। सॉरी, 41,056 के करीब मार्केट तकरीबन गई, जो इसका टॉप लेवल था कि इसने 41,000 के लेवल को तोड़ा और तकरीबन इसमें 701 पॉइंट का चेंज आया। लेकिन पोस्ट क्लोजिंग में जो मार्केट क्लोज हुई उसमें मार्केट ने कुछ पॉइंट को तोड़ा वापसी की तरफ और 40,956 के पॉइंट पर आकर मार्केट बंद हो गई। टोटल चेंज जो सा वो 616 का आया मार्केट में और उसके वॉल्यूम बतदरीज क्या बेतहाशा बढ़े और जो पिछले वॉल्यूम था उनके निस्बत में बहुत बड़ा एक इजाफा आया, जो कि एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए कि वॉल्यूम भी आ रहे हैं और मार्केट ग्रीन भी हो रही है। ये दोनों मार्केट के लिए एक अच्छा साइन है। स्टॉक के ऊपर बात कर लेते हैं। आज से 2 दिन पहले हमने आपको रिकमेंड किया था लोटे केमिकल के, लोटे केमिकल को ले ले, लोटे केमिकल अच्छा जाने वाला है। और जब रिकमेंड किया था उस वक्त तकरीबन ये इस पॉइंट पे मिल रहा था 12.15 के ऊपर। तो 12.15 के ऊपर अगर ले लेते तो कल इसने हाई मारा है 13 रुपये का। तो 12.15 से लेकर और 13 तक एक अच्छा गेन था जो इसने दिया है आपको कल 2 दिन के अंदर अंदर। 2 दिन के अंदर अंदर इतने छोटे शेयर में एक बहुत बड़ा चेंज था ये, और एक तकरीबन 4 से 5% बनता है। 4 से 5% थोड़े से पैसे लगा के आप कमा सकते थे, क्योंकि ये शेयर जो सा वो तकरीबन 12 रुपये का है और 12 रुपये के हिसाब से लगा लें कि आप लोग इसमें कितने पैसे कमा सकते थे। आज का जो हमारा शेयर है अभी तो इसी में आप रहिएगा, अभी इसका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। अभी इसका टारगेट जो सा वो हमने 14 का रखा हुआ है कि 14 तक इंशाल्लाह ये टच करेगा, और आज के दिन में ये पॉजिटिव ही लग रहा है कि आज के दिन में ये मज़ीद ऊपर जाने के इसके चांसेस हैं। तो अभी इसमें अपने नर्व्स को मजबूत रखिएगा और आज इसके अंदर रहिएगा। लेकिन आज इसके साथ जो हमारा शेयर है वो डोल है, DOL, डेस्कॉन ऑक्सीक्यूम लिमिटेड। डोल जोन सा है वो भी बेहतरीन जाने वाला है। अगर हम डोल का सिर्फ एक चार्ट देख लें तो डोल के चार्ट से क्लियर हो जाएगा कि डोल अब किधर जाने वाला है। इस वक्त यहाँ पे स्टैंड कर रहा है तकरीबन 36.22 पे। आज अगर ओपन होगा तो 36.22 पे ओपन होगा। अगर आप इसके ऊपर भी ले लेते हैं तो दिन दिन के अंदर आपको ये 1 से 2 रुपये देने की सलाहियत रखता है कि DOL जोन सा वो एक दिन में आपको 1 से 2 रुपये दे जाएगा। और इसका जो फर्स्ट टारगेट हम बनाएंगे वो तकरीबन ये 38 का बनेगा कि 38 के ऊपर हम इसमें फर्स्ट टारगेट में अपने पैसे लेके निकल जाएंगे और फिर वेट करेंगे कि अपने किस साइड पे ये जाता है। ये डे ट्रेडर्स के लिए जितनी भी ऑप्शंस हैं ये डे ट्रेडर्स के लिए हैं ताकि वो कमाई की तरफ आएँ और अपना मुनाफा कमाएं। अब हम देखते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट सपोर्ट क्या बन रही है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या बन रही है। मार्केट की क्लोजिंग इस पॉइंट पे हुई जो हम अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं। 40,000 के ऊपर जाके इसकी क्लोजिंग हुई, 40,956 के करीब तकरीबन क्लोजिंग हुई। 41,000 से नीचे और 40,956 के ऊपर जाके फिर क्लोजिंग हुई, जो कि मार्केट में एक अच्छी क्लोजिंग थी, बेहतरीन क्लोजिंग थी।
और एक बड़ी हेल्दी कैंडल के साथ क्लोजिंग हुई और अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग हुई, जो मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। मार्केट की पहली सपोर्ट जोन सी है वो बन रही है, अब नई सपोर्ट जनरेट की है मार्केट ने 40,334 की। तो 40,000 इस लेवल पे, ये जो लेवल आ रहा है आपका जहाँ से मार्केट ने कल ये ग्रीन कैंडल बनानी शुरू की है, तो 40,400 की पहली सपोर्ट आप ध्यान में रखें और दूसरी सपोर्ट जोन से वो 40,000 पे, और तीसरी सपोर्ट वही नीचे जाके 39,200 के ऊपर। अब मार्केट को ये तीन मेजर सपोर्ट्स मिल रही हैं, एक ये सपोर्ट, एक सेकंड ये सपोर्ट और थर्ड ये सपोर्ट। अगर मार्केट पहली सपोर्ट को तोड़ती है तो फिर नीचे दूसरी सपोर्ट की तरफ जा सकती है, लेकिन अभी ऐसे हालात नहीं लग रहे कि मार्केट अपनी पहली सपोर्ट को तोड़ जाए, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, मार्केट है। सेकेंडली, अब मार्केट में जो पहली रेजिस्टेंस बन रही है वो बन रही है इस लेवल के ऊपर, ये जो लेवल आपको नज़र आ रहा है, और ये पहली ये सपोर्ट है 41,285 की। इसको राउंड करके 41,300 पे ले जाएं कि इसकी पहली रेजिस्टेंस जोन सी है वो 41,300 की बन रही है, और सेकंड रेजिस्टेंस की ये वाले पॉइंट पे बन रही है, इस पॉइंट पे इसको 41,750 की रेजिस्टेंस है। अगर वो पहली रेजिस्टेंस को तोड़ती है, जो कि तोड़ने के करीब है, तो 41,300 पे पहली रेजिस्टेंस को तोड़ेगी, और दूसरी रेजिस्टेंस उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस को मिलेगी वो 41,800 की है। लेकिन 41,000 का लेवल जो सर नफसियाती लेवल है जिसके ऊपर मार्केट एग्जिस्ट कर सकती है, इसलिए आप जो से यहाँ पे इंतहाई मोहतात होकर काम कीजिएगा। यहाँ पे आज से हम एक नया सिलसिला भी शुरू कर रहे हैं मार्केट में, कि जो खबरें आ रही हैं वो मार्केट पे किस तरह असरअंदाज हो रही हैं और किस किस्म की खबरें जो सी हैं वो मार्केट को इफेक्ट कर सकती हैं। आज की दो बड़ी बड़ी खबरें जो हैं, उनमें सबसे बड़ी खबर तो आईजी सिंध ने जो छुट्टियों पे जाने की दरख्वास्त दी, और उसके बाद जितने भी बड़े अफसरान हैं उन्होंने जो छुट्टियों पे जाने की दरख्वास्त दी, वो मार्केट पे इफेक्ट हो सकती है। क्योंकि अगर सिंध में पुलिस के आला अहदों पे कोई मौजूद नहीं रहेगा तो एक बहरान सी कैफियत पैदा होगी, और सिंध में जो सा वो गवर्नर राज लगने का खतरा भी पैदा हो सकता है। अगर सिंध में गवर्नर राज लग जाता है तो एक दफ़ा मार्केट में एक बहुत बड़ी हलचल आ सकती है। तो ये एक ऐसी खबर नहीं है जिसको इग्नोर किया जाए कि आईजी सिंध के दरमियान और अदारों के दरमियान में और जो सिंध की हुकूमत है इसके दरमियान में जो कश्मकश चल रही है, ये भी किसी साइड पे नहीं बैठ रही, ये भी कश्मकश दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बयानात कुछ और आ रहे हैं लेकिन हकीकत जो सी वो कुछ और दिखाई दे रही है। अगर हमारे आर्मी चीफ साहब इसके दरमियान में इंटरफेस ना करते, इसके दरमियान तहकीकात का हुक्म ना देते, तो हालात जो सी वो मज़ीद बदतर हो सकते थे। लेकिन हालात जो से अब हो सकता है कि यहाँ से एक मोड़ ले लें और बेहतरी की तरफ आ जाएं। लेकिन रेंजर्स के दरमियान में और पुलिस के दरमियान में जो गलत फहमियाँ पैदा की, और इसके साथ साथ जो फौज को इसके दरमियान में इंक्लूड किया गया, ये सारी चीज़ें मिलकर एक मगलूबा सा बना रही हैं, जो कि आपकी इन हालात को गवर्नर राज की तरफ भी ले जाने का सबब बन सकते हैं। डेफिनेटली इसका असर स्टॉक मार्केट पे आएगा। अगर ये हालात इस तरह के रहते हैं तो स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टर जो सा है वो इसके अंदर अपना पैसा नहीं डालेगा। अगर कल का भी आप स्टैटिस्टिक्स देखें जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, तो स्टैटिस्टिक्स में क्लियर हो रहा है कि आपके जो इस वक्त इन्वेस्टर्स हैं वो खामोश बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो आपकी इनकमिंग आ रही है, जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो ब्रोकर्स की तरफ से है और म्यूचुअल फंड की तरफ से है। और जब भी ब्रोकर इस तरह की हैवी बाइंग करते हैं उसके कुछ दिनों के बाद मार्केट में एक डिक्लाइन नज़र आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली खबर ये थी, और दूसरी बड़ी खबर फैटफ का इजलास है जो आज से शुरू हो रहा है। कहा जाता है कि फैटफ के इजलास में पाकिस्तान जो सा वो ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, अल्लाह करे निकल जाए, लेकिन अभी तक हालात ऐसे नहीं लग रहे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में आ जाए। तो जब तक ये दोनों हालात क्लियर नहीं हो जाते, आप अपनी नर्व्स को मजबूत रखिएगा। अगर आपको इस तरह की मार्केट फ्लक्चुएशन दिखा रही है तो इसमें ज़रा अपने आप को महफूज रख के चलिएगा।
जब इन्वेस्टमेंट का फुल वक्त आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। अपने आप को महफूज रख के चलें। बेहतर है थोड़ी सी चीज़ महंगी लेके महंगी बेच ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन सस्ते के चक्कर में अपना असल ज़र भी ना गवा बैठिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहेंगे और हमारे चैनल को लाइक करेंगे, इजाज़त दीजिए मोहम्मद अब्बास को। मैं आपके लिए बहुत दुआ हूँ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आप भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।